नमस्कार साथियों, मैं आपका मदन हाजिर हूँ डॉक्टर अशोक भाटिया उनके एक आलेख को लेकर। लघु कथा विधा का एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर अशोक भाटिया, जो कवि हैं, कहानीकार हैं, उनका ये आलेख जिसका शीर्षक है हिंदी के जब्त-शुदा गीतों की कहानी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि डॉक्टर भाटिया जी ने कैसा संकलन इस आलेख में किया है। हमारे राष्ट्र की आज़ादी की लड़ाई में मजदूर, किसान, छात्र, नेता, कवि, पत्रकार, लेखक और भारत के प्रत्येक नागरिक का अमूल्य योगदान रहा है। हमें आज़ादी कितनी मुश्किलों से मिली, स्वाधीनता का इतिहास इसका गवाह है। राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में उपन्यासों और निबंधों ही नहीं, देशभक्ति से ओत-प्रोत गीतों की राष्ट्रीय साहित्य ने एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों द्वारा प्रसिद्ध कथाकार प्रेमचंद की कहानी पुस्तक सोज़े वतन और बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंद मठ को जब्त करना जैसी अनेकानेक घटनाएं सारे भारत में और लगभग सभी भारतीय भाषाओं में घटित हुई थी। उन दिनों देश के राष्ट्रीय चेतना के प्रमुख साहित्यकारों में हिंदी के भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, बंगला के रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चटर्जी, असमिया के लक्ष्मीनाथ बैज बरुआ, तमिल के सुब्रमण्यम भारती, मराठी के विष्णु शास्त्री तथा उर्दू के अल्ताफ़ हुसैन हाली प्रमुख थे। इनके अतिरिक्त सारी भारतीय भाषाओं में राष्ट्रीय आंदोलन के गीतों की एक लहर सी चल पड़ी थी। इन गीतों को आज़ादी के तराने के नाम से करोड़ों लोग गाया करते थे। ये तराने जनता की भावना को जगाने में पूर्णतः सक्षम सिद्ध हुए। इस तथ्य से अंग्रेजी हुकूमत पहले से ही परिचित थी कि इन गीतों का भारतीय जन जन पर जबरदस्त असर हो रहा है। भारत के कोने कोने में, घर घर में ये गीत अपना स्थान बना चुके थे। इन गीतों से स्वाधीनता का स्वर मुखरित हो रहा था। इसलिए अंग्रेजी हुकूमत ने इन गीतों पर प्रतिबंध लगा दिया तथा जब्त कर लिया। लेकिन ये गीत लोगों की जुबान पर चढ़ चुके थे। ये गीत मुख्य रूप से 1907 से 1947 ईस्वी के बीच लिखे गए थे। भारत सरकार के राष्ट्रीय अभिलेखागार के 26 जून 1982 ईस्वी के रिकॉर्ड के अनुसार अंग्रेजों ने 11 भारतीय भाषाओं के गीतों की पुस्तकें जब्त की थी। इनमें सर्वाधिक पुस्तकें हिंदी की, जिनकी संख्या 264 थी। इसके पश्चात उर्दू की 58, मराठी की 33, पंजाबी की 22 और गुजराती की 22 से भी ज़्यादा थी। हिंदी की पुस्तकें संख्या में 500 से 6000 तक मुद्रित की गई। इनमें 2 से 50 तक गीत हैं और पृष्ठ पर किसी शहीद, भगत सिंह, चंद्रशेखर, पृष्ठ संख्या 2 से 77 तक है, आज़ाद, राजगुरु आदि, अथवा किसी राष्ट्रीय नेता यानी गांधी, नेहरू, तिलक आदि का चित्र छपा हुआ है। ऊपर वंदे मातरम, सत श्री अकाल या अल्लाहू अकबर लिखा हुआ है। इन गीतों को प्रभाती, चरखा गीत, वंदना, आल्हा, स्वराज्य गायन, खादी का डंका, देशभक्ति की आरजू, किसान, प्रार्थना, उद्बोधन, रणभेरी, शहीदों का संदेश आदि नाम दिया गया है।
हिंदी की इन 264 पुस्तकों में लगभग 500 मूल गीत हैं जिन पर प्रतिबंध लगा। आज़ादी के इन तरानों का जन्म अंग्रेजी हुकूमत के बर्बर अत्याचारों की प्रतिक्रिया में हुआ था। इन घटनाओं में जलियांवाला बाग हत्याकांड, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह आदि को फांसी दिया जाना, लाला लाजपत राय और चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत आदि प्रमुख थी। अब इन गीतों की कहानी स्वतंत्रता आंदोलन का एक मौन इतिहास है। आइए इन जब्तशुदा गीतों में से कुछ का जायजा लिया जाए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बंगाल के प्रमुख कवि और साहित्यकार बंकिम चंद्र का उल्लेखनीय योगदान है। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में एक मंत्र सा शब्द दिया, वंदे मातरम। जहाँ कहीं भी वंदे मातरम का स्वर गूंजता, अंग्रेजी हुकूमत कांप उठती। वंदे मातरम को आधार बनाकर अनेक गीत लिखे गए जिनका प्रमुख स्वर था देश की आज़ादी। एक अज्ञात कवि के शब्दों में, छीन सकती है नहीं सरकार वंदे मातरम, हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम, सर चढ़ों के सर में चक्कर उस समय आता जरूर, कान में पहुंची जहां सरकार वंदे मातरम। विश्वनाथ शर्मा अपने गीत में एक कदम आगे बढ़कर लिखते हैं, कौम के खादिम की है जागिर वंदे मातरम, मुल्क के हैं वास्ते अकसीर वंदे मातरम, सर जमी इंग्लैंड की हिल जाएगी 2 रोज में, गर दिखाएगी कभी तासीर वंदे मातरम। कुछ महत्वपूर्ण जब्त गीतों में कानपुर के श्यामलाल पार्षद का झंडा गीत आज भी सबकी जबान पर है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला। उर्दू के प्रसिद्ध कवि और शायर इकबाल ने साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए देश प्रेम और भारत प्रशस्ति के कई महत्वपूर्ण गीतों की रचना की। इनकी शायरी में हिंदू मुस्लिम एकता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। यह गीत आज भी हमारी जुबां पर है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। इकबाल का ही मेरा वतन नामक गीत गुनगुनाते हुए सभी धर्मों के लोग आपस में गले मिलते थे। यह गीत तब सारे भारत में गूंज रहा था। सारे जहां को जिसने इल्मो हुनर दिया था, यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, मिट्टी को जिसके हक ने ज़र का असर दिया था, तुर्कों का जिसने दामन हीरों से भर दिया था, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। आज नई पीढ़ी को यह आश्चर्यजनक लग सकता है, किंतु तब आज़ादी के मतवाले नौजवानों के लिए फांसी के फंदे को चूमना मानो खेल सा हो गया था। सागर निजामी उन दिनों हिंदी उर्दू गज़ल और शायरी की मशहूर हस्ती थे। उनका एक लंबा गीत अहद उन दिनों बहुत प्रसिद्ध था, जिसकी अंतिम पंक्तियां देखे, जब मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाएगा, जब यकायक तख्ता एक खूनी हटाया जाएगा, ए वतन उस वक्त भी मैं तेरे नगमे गाऊंगा, अहद करता हूँ कि मैं तुझ पर फिदा हो जाऊंगा। फांसी के फंदे को चूमने वाले शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की इन पंक्तियों में उनका जज्बा देखिए। खुली है मुझको लेने के लिए आगोशे आज़ादी, खुशी है हो गया महबूब का दीदार फांसी से। अपने गीतों में कवि एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत को ललकार रहे थे, तो दूसरी तरफ अपने देशवासियों की मेहनत और जज्बे को उभार कर क्रांति का वातावरण तैयार कर रहे थे। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी की कविता
पुष्प की अभिलाषा भी अंग्रेजी हुकूमत ने प्रतिबंधित कर दी थी। जब यह कविता प्रकाशित हुई तो हजारों नौजवान अपनी नौकरी को छोड़कर देश की आज़ादी के लिए सड़कों पर उतर आए थे। एक फूल सुंदरी के गहनों में गूंथने, प्रेमी की माला में बिंधने, सम्राटों के शव पर डाले जाने या देवताओं के सिर पर चढ़ने की चाह नहीं रखता। उसकी चाह है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। यह उमंग आशा में बदलती जा रही थी। मास्टर नूर के नाम से प्रसिद्ध ज्योति शंकर की ये पंक्तियां इसकी गवाह हैं। भारत न रह सकेगा हरगिज गुलाम खाना, आज़ाद होगा होगा आता है वह जमाना, परवाह अब किसे है जेलो दमन की, प्यारो एक खेल हो रहा है फांसी पे झूल जाना। आशा की यह किरण अनेक कवियों के गीतों में सिर चढ़ कर बोलती थी, जिस कारण वे गीत जब्त किए गए। मोहनलाल अरमान, अभिराम शर्मा, मार्कंडेय, शायर, शातिर आदि अनेक कवियों के गीत इसी श्रेणी के थे। कुछ गीतकार अपने गीतों में राष्ट्रवादी नेताओं का उल्लेख करके इस आशा और उमंग को बढ़ा रहे थे। कुंवर प्रताप चंद्र आज़ाद के एक गीत की कुछ पंक्तियां यहाँ गौर करने लायक हैं। बांध ले बिस्तर फिरंगी, राज अब जाने को है, जुल्म काफ़ी कर चुके पब्लिक बिगड़ जाने को है, लिख दी गांधी ने ये चिट्ठी आखिरी इरविन के नाम, अब संभल जा फिरंगी वरना निशान मिटने को है, मालवीय ने वार अपना कर दिया इंग्लैंड पर, देखना अब मानचेस्टर भी उजड़ जाने को है। स्वतंत्रता के युद्ध में नारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रानी लक्ष्मीबाई और सरोजनी नायडू तो प्रमुख क्रांतिकारी महिलाएं थीं। इनके अतिरिक्त अनेक अज्ञात कवयित्रियों ने अपनी कलम से क्रांति की मशाल को ऊंचा किए रखा। ऐसी ही एक कवयित्री की पंक्तियां काबिले गौर हैं। जो कुछ पड़ेगी मुझ पे मुसीबत उठाऊंगी, खिदमत करूंगी मुल्क की और जेल जाऊंगी, घर भर को अपने खादी के कपड़े पहनाऊंगी और इन विदेशी लत्तों को लूका लगवाऊंगी। इसी तरह एक और अज्ञात कवयित्री के गीतों में गजब का हौसला और आत्मविश्वास दिखता एक गीत की पंक्तियां प्रस्तुत हैं। है क्या कर्तव्य हमारा अब पहचान लिया हमने उसको, अरमान यही अब दिल में है लंदन का तख्त हिला देंगी, बेड़ियां गुलामी की काटें आज़ाद करेंगी भारत को, उजड़े उपवन में भारत के अब प्रेम प्रसून खिला देंगी। प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर एक काव्य ही रच डाला, जिसे अंग्रेजी हुकूमत ने जब्त कर लिया था। वह काव्य हिंदी क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय रचनाओं में गिना जाता है। कुछ पंक्तियां यहाँ उद्धृत करना जरूरी है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सब ने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सब ने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। साहित्य समाज को किस प्रकार रास्ता दिखाता है, जब्तशुदा गीत इसका बेहतरीन उदाहरण है। समूचे भारतीय समाज में क्रांति चेतना को लाने में इन गीतों का महत्वपूर्ण योगदान है। जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम में डूबकर कुछ भी कर दिखाया जा सकता है। अंत में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के अनेक जब्त गीतों में से सबसे लोकप्रिय गीत
की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करना जरूरी है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अब न अगले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। तो ये थे डॉक्टर अशोक भाटिया जी के विचार, जो उनके आलेख हिंदी के जब्तशुदा गीतों की कहानी नामक शीर्षक से आप सभी वंदनीय साहित्यकार, पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं को बहुत बहुत आभार, नमस्कार, शुभ दिन, धन्यवाद।